आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीडर्स एंड सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट चैप्टर ही चल रहा है और एम लक्ष्मीकांत का सबसे बड़ा चैप्टर है। दोस्तों, 25 मई तक मैं पूरी एम लक्ष्मीकांत खत्म कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्री 31 मई को है। 99% क्या 100% चांस यही है कि यूपीएससी का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होगा। अब हो सकता है ना हो, हमको फिलहाल यही मान के चलना है जब तक नोटिफिकेशन आती है। ये एग्जाम 31 मई को ही होगा, तो आप तैयारी उसी हिसाब से करिए। लेकिन जहां तक है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। फिलहाल हम इस चैप्टर में लीडर एंड सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट को देखेंगे। आपको पता ही है कि इस पूरे पार्लियामेंट के चैप्टर को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लीडर्स ऑफ द हाउस को देख लेते हैं। तो आपको पता ही है, लोकसभा की बात करें तो लीडर होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों, राज्यसभा में जो मेंबर होता है, ठीक है, उससे लीडर को चुना जाता है। वो मिनिस्टर भी हो सकता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा भी हो सकता है, और प्राइम मिनिस्टर उसको नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है। और लोकसभा में भी प्राइम मिनिस्टर खुद भी हो सकता है और किसी को नॉमिनेट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लीडर ऑफ द लोकसभा होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है ना, और वही डिसीजन लेता है। जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वही बिजनेस को कंडक्ट करता है। लीडर ऑफ हाउस से, मेरे हिसाब से लीडर ऑफ हाउस से ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। 55 सीटें चाहिए इसको। 1/10 याद रखिए, 1/10 सीटें चाहिए आपको अगर लीडर ऑफ द हाउस होना है। तो हमारे यहां 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसका 1/10 करिए, 55 आएगा। ठीक है, लगभग लगभग। तो 55 सीटें चाहिए। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मैं क्यों कह रहा हूं, ये लीडर ऑफ हाउस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आपको आज मैं ज्ञान देता हूं, जरूरी है, समझिएगा। आपकी सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने बड़े इंसान हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो दूसरा इंसान है, क्या वो आपको क्रिटिसाइज कर सकता है। अगर आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं वो आपको टोक सकता है। अगर आप गलत राह पे जा रहे हैं वो आपको राह दिखा सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे करियर, सक्सेसफुल करियर बर्बाद वो इंसानियत के नाम पे धब्बा हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई बोलने वाला नहीं होता। और जो आपको क्रिटिसाइज, आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आप क्रिटिसिज्म उन लोगों से भी मत लीजिएगा कि जिन्होंने कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है और जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो भी मत करिएगा। अगर आप सबसे क्रिटिसिज्म लेने लगेंगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नाम की मैं नहीं मानता कोई ऐसी चीज होती है। ठीक है। क्रिटिसिज्म मतलब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपको बताए कि देखो ये तुमने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन ये कुछ चीजों में शायद सही नहीं है, ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। ऐसा होता है क्रिटिसिज्म। ऐसा नहीं कि आपको सीधा आपके पीछे पड़ गया और आपको गिरा दिया हो नीचे, ये गलत है ना। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या करता है, ये जब भी लीडर ऑफ द हाउस, प्रधानमंत्री जो होता है, गलत जा रहा है या कोई ऐसी पॉलिसी है जो इनको से नहीं समझ में आती, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन सवाल उठाता है, सवाल खड़े करता है बाकायदा, है ना। अभी कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि किसी पार्टी को 55 सीट मिली ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है। जो सरकार पॉलिसीज बनाती है उसमें लूप होल्स निकालता है कि आपको ऐसा और करना चाहिए था। ठीक है। विप, विप की बात करते हैं दोस्तों। विप जो होती है, देखिए, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, आपको बता दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पर पार्लियामेंट के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें मेंशन है उसका, दिया है। ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि विप विप ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रूल्स ऑफ द हाउस में दिए गए हैं, है ना। तो विप जो है, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो कन्वेंशंस होते हैं उस पे ये विप जो है वो बनाया गया। विप क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक विप होता है। ठीक है। विप जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है, और वो असिस्टेंट फ्लोर लीडर होता है, वो इंसानी होता है। ठीक है ना, आप कहते हैं ना विप जारी कर दी, विप मतलब बकायदा इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं विप द्वारा, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी का ही लीडर होता है जो कि असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट फ्लोर लीडर जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब ये अपनी पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि पार्टी मेंबर्स का अटेंडेंस ठीक है कि नहीं, पार्टी मेंबर्स आ रहे हैं कि नहीं। एक तरीके से मॉनिटर होता है ये, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, वैसे ही विप मॉनिटर होता है ना। ही रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स देयर बिहेवियर इन दी पार्लियामेंट। अब किसी पे मान लीजिए किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे वोटिंग होनी है तो विप जारी की जाती है। बाकायदा विप जो है वो बोलता है हर किसी को प्रेजेंट होना है, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, कोई भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये चीज,
सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट भी लीडर्स आपने देख लिया। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट की बात करते हैं। देखिए, ये याद रखिए, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, ठीक है, टाइम टू टाइम समन करता है वो हर हाउस को। साल में कम से कम, याद रखिए, कम से कम 2 बार हाउस को मिलना ही है। 6 महीने का गैप होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे यहां 3-3 महीने पर पार्लियामेंट मिलती है, आपको पता ही है। सबसे पहले बजट सेशन होता है फरवरी से मई, क्योंकि बजट फरवरी को ही प्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए। फिर बारिश आ जाती है, खूबसूरत मौसम हो जाता है, तो होता है हमारा मानसून सेशन, जुलाई टू सितंबर। विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। अब एक चीज जरा ध्यान में रखिएगा, ये जो नेता होते हैं ना, इनका भी, इनकी ये जॉब है। आप ये मत समझिएगा कि नेता बपौती है, ठीक है, मतलब जो जैसे नेता सबको अपनी बपौती मान लेते हैं ना, ऐसा नहीं है। ये बकायदा एक जॉब है। जैसे हमारी जॉब होती है ना 10 to 6 या 11 to 7, वैसे ही इनकी जॉब है। इनको बकायदा आना है, 1/10 को हमेशा प्रेजेंट होना, अटेंडेंस इतनी होनी चाहिए, ठीक है। इनको आना है। जो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होती है, उसमें मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग शुरू होती है 11 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। उसके बाद लंच टाइमिंग होता है 1 से 2, फिर 2 से 6 बजे तक, मतलब 11 बजे आइए, 6 बजे तक रहिए, है ना। हालांकि ये कंपलसरी नहीं होता है, जा भी सकते हैं आप, लेकिन ये टाइमिंग्स हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट को एडजॉर्न भी किया जा सकता है, ठीक है, डिसॉल्व भी किया जा सकता है, तो वो हम देखते हैं। अब 2 तरीके से हम पार्लियामेंट को टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। या तो हम एडजॉर्न करते हैं, जिसको एडजॉर्नमेंट साइन डाई कहते हैं, ठीक है। एडजॉर्नमेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो वर्क है, ठीक है, जो पार्लियामेंट अभी बैठ रही है, उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ वीक्स भी होते हैं। एडजॉर्नमेंट मतलब ही सस्पेंशन होता है। कहते हैं ना कि कोर्ट इज एडजॉर्न्ड फॉर द डे, या फिर फॉर वीक्स या डे, जो भी डेट, ठीक है। तो कुछ हफ्ते के लिए, कुछ वीक के लिए। तो ऐसे ही पार्लियामेंट के साथ भी होता है, इसमें भी जो ये मीटिंग है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें, इसमें एक कंसेप्ट आता है एडजॉर्नमेंट साइन डाई का। अब इसका मतलब क्या है, डिफरेंस मैं बताता हूं। देखिए, डिफरेंस किताब में दिया गया है, मैं 3 पॉइंट है किताब में, तो मैं वो तीनों पॉइंट आपको बता देता हूं। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है कि जब भी टर्मिनेट किया जाए हाउस को या सिटिंग को, ठीक है, सेशन ऑफ द हाउस को नहीं टर्मिनेट किया जाए। आप समझ रहे हैं, मतलब जो मीटिंग हो रही है, जो सिटिंग हो रही है, उसको टर्मिनेट कर रहे हैं। बजट सेशन चल रहा है तो पूरे सेशन को टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, वो होता है एडजॉर्नमेंट। और एडजॉर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है टर्मिनेशन, बता नहीं कब तक टर्मिनेट है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए जब टर्मिनेट किया जाता है हाउस को, तब उसको कहते हैं एडजॉर्नमेंट साइन डाई। समझ रहे हैं, तो एक दिन के लिए, जितने के लिए भी, ठीक है, लेकिन बताते नहीं है कि कब यहां पे हम मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे सेशन में ही गायब होंगे, नहीं, 1 दिन 2 दिन जितना भी है वो, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोरोगेशन, है ना। हाँ, तो मैं आपको डिफरेंस समझा रहा था। तो एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन में क्या डिफरेंस होता है। पहला पॉइंट यही है कि जब एडजॉर्न किया जाएगा, पार्लियामेंट को जब एडजॉर्न किया जाएगा, तो खाली सिटिंग टर्मिनेट होती है, सेशन टर्मिनेट नहीं होता। लेकिन प्रोरोगेशन का मतलब होता है सिटिंग और सेशन दोनों को ही टर्मिनेट करना। समझ रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर देना प्रोरोगेशन का मतलब, समझ रहे हैं। तो ये चीज है, जब भी सेशन कंप्लीट होगा तो सेशन को भी कंप्लीट करना और सिटिंग को भी कंप्लीट करना। लेकिन एडजॉर्नमेंट में खाली सिटिंग को टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। एडजॉर्नमेंट जो एडजॉर्नमेंट यहां पे जब भी एडजॉर्नमेंट किया जाएगा, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट को एडजॉर्न करने की ताकत प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, जो कि स्पीकर होता है। लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा को तो टर्मिनेट पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता, लोकसभा में जो होता है वो स्पीकर होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस जो होता है, ठीक है, वो एडजॉर्न करता है पार्लियामेंट को, समझ गए। और प्रोरोग कौन करेगा, याद रखिएगा, हमने देखा था ना, ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। तो प्रोरोग प्रेसिडेंट करता है, एडजॉर्न प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, समझ गए। जब तीसरा पॉइंट, जब एडजॉर्न किया जाता है पार्लियामेंट को, तो किसी बिल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, या कोई बिजनेस है। लेकिन जब यहां पे प्रोरोगेशन किया जाता है तो बिल पे इफेक्ट पड़ता है,
समझ गए? तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, लोकसभा को, राज्यसभा परमानेंट बॉडी होती तो उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, डिसोल्यूट नहीं किया जा सकता, ठीक है, खत्म नहीं किया जा सकता। लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, तो इसको डिसमिस किया जा सकता है लोकसभा को, राज्यसभा को नहीं, वो परमानेंट बॉडी है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब कब कब डिसॉल्व होगी? जब ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होता है, जब इलेक्शन होते हैं, 5 साल कंप्लीट हो गए, ऑटोमेटिक। नेशनल इमरजेंसी होती है तब इसको डिसॉल्व किया जाता है। प्रेसिडेंट के पास ताकत होती है, याद रखिएगा, कि हाउस को डिसॉल्व किया जाएगा कि नहीं, प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है। ठीक है, अच्छा, बिल्स में क्या होगा? बिल्स के लिए क्या होगा, याद रखिएगा, जब भी लोकसभा को डिसॉल्व किया जाएगा तो क्या बिल भी खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कौन कौन सी? अगर मान लीजिए कि लोकसभा डिसॉल्व हुई, ठीक है, तो कोई बिल है लोकसभा में पेंडिंग है, ठीक है, लोकसभा में वो पेंडिंग है और फर्क नहीं पड़ता कि राज्यसभा में पास किया है कि नहीं पास किया है, अगर लोकसभा में बिल पेंडिंग है तो वो लैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा जैसे ही पार्लियामेंट खत्म होगी। ठीक है, उसके बाद अ बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस। ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है, तब बिल खत्म हो जाएगा। लैप्स मतलब खत्म। A bill is not passed by two houses due to disagreement, and if the president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution of Lok Sabha does not lapse। मतलब दोनों ही हाउसेज ने बिल को पास नहीं किया है, डिसएग्रीमेंट, जब बिल पे नजर ही नहीं डाली है तो कैसे लैप्स होगा? आप समझ रहे हैं? बिल को देखना जरूरी है ना। बिल पे बहुत इंपॉर्टेंट कोई बिल हो, उसको एक्ट बनाना हो तो देखना पड़ेगा, है ना, तो वो लैप्स नहीं होगा अगर दोनों हाउस ने बिल पास नहीं किया है। ठीक है, बिल राज्यसभा में पेंडिंग है बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा डज नॉट लैप्स। बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज बट पेंडिंग असेंट टू द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। ये तो जाहिर सी बात है भाई, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दिया तो वो क्यों लैप्स होगा? वो थोड़ी ना लैप्स होगा, वो तो पास ही हो गया है, दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट को तो असेंट देना ही देना है, तो वो लैप्स ही नहीं होगा। ठीक है, बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन डज नॉट लैप्स। ठीक है, यानी कि अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया बिल, प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया उसको कंसिडरेशन के लिए, वो भी लैप्स नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों हाउसेस ने बिल पास किया है तो लैप्स नहीं होता है। ठीक है, एक हाउस ने पास किया है तो लैप्स हो जाएगा, और अगर वो बिल पास ही नहीं हुआ है तो भी वो लैप्स नहीं होता है। ठीक, समझ गए? बहुत बढ़िया। कुछ और चीजें देख लेते हैं दोस्तों। कोरम, कोरम कितने लोग प्रेजेंट होंगे? मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन द हाउस। भाई जाहिर सी बात है, सेशन को शुरू करना है, हाउस को शुरू करना है। जैसे आप अपने क्लास का देखिए ना, क्लास में कोरम होती है ना, तो भैया एक बात बताइए कि अगर क्लास में कोई स्टूडेंट ही नहीं आएगा तो क्या फिर फायदा क्लास कंडक्ट करने का? ऐसे ही यहां पे भी होता है। 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। 1/10 आप निकाल लीजिए, 550, वही 55 मेंबर्स कम से कम लोकसभा में प्रेजेंट होने चाहिए। 250 का 25, तो 25 मेंबर्स राज्यसभा में और 55 मेंबर्स लोकसभा में। और प्रॉब्लम ये है, आयरनी ये कितने ही प्रेजेंट होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हमारे अटेंडेंस नहीं होती है। बहुत, मैं क्या बताऊं, किसी दिन हम बात करेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी में फ्लॉज क्या है। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे पॉलिटिशियंस में है ना। पॉलिटिशियंस को थोड़ा सीरियसली यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा को लेना चाहिए। ठीक है, तो वो लेते नहीं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मैटर्स होते हैं, डिसीजन होते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं। ठीक, फिर वोटिंग की बात करें, वोटिंग इन द हाउस। अब वोटिंग को आपको देखना है, वोटिंग जो है, जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, वो आइदर हाउस में कंडक्ट किए जाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उसको डिसाइड करते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं और जो वोट करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर होता है वो वोट नहीं करेगा, लेकिन अगर टाई होगा तो वो वोट करेगा। हमने देखा था पिछले ही लेक्चर में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वोटिंग होती कैसे। लोकसभा में देखते हैं वोटिंग, या तो आप आय कहिए या नो कहिए। आय मतलब यस, ये ब्रिटिश से लिया गया है, कहते ना आय, आर यू प्रेजेंट, आय, है ना। तो या तो आप AYE आय कहिए या फिर नो कहिए, है ना। तो अब उसके बाद स्पीकर डिसाइड करता है कितने आयज आए हैं, कितने नोज आए हैं। 2 बार पूछता है, अगर पहली बार उसने बोला नहीं, चैलेंज किया, दूसरी बार पूछा, हो गई वोटिंग। ठीक है, तो ये चीज होती है। उसके बाद कुछ और चीजें देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए सवाल ही को ही चैलेंज कर दिया तो भैया फिर स्पीकर बोलेगा कि ठीक है, लॉबी इसको डिसाइड करेगी। ठीक है, 3 मिनट मतलब 3.5 मिनट की विंडो दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पुट करता है कि बताइए सहमत है कि नहीं, आय बोलिए या नो बोलिए। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर उसको चैलेंज किया तो फिर उसके बाद बाकायदा स्लिप्स दी जाती है आय और नो की। ठीक है, तो ये चीज होती है।
लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी पार्लियामेंट में? देखिए, इंग्लिश और हिंदी यूज की जाती है, ठीक है। जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश और हिंदी यूज की जाती है, लेकिन आप अपनी मदर टंग में भी बोल सकते हैं। अगर आप तमिलनाडु के हैं तो आप तमिल बोल सकते हैं, बस उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर किसी को तमिल तो आती नहीं। अच्छा, ये लास्ट है लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है? ये लोकसभा में होता है, ठीक है। लास्ट सेशन को लेम डक सेशन कहते हैं, ठीक है। लेम डक सेशन को लास्ट, एल ए याद रखिए, ये लेम से एल ए याद रखिए, क्योंकि अक्सर ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे याद रखिए कि आपको जिंदगी भर याद रहे। तो लेम यानी कि एल ए, पहले दो वर्ड लेम से लास्ट, एल ए और एल ए, तो ये लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा होता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा लेम डक नाम क्यों रखा गया है? डक मतलब क्या? जीरो पे, जब क्रिकेट में डक मतलब कोई जीरो पे आउट होता है। तो जो मेंबर्स एग्जिस्टिंग लोकसभा में इलेक्ट होके नहीं आ पाते, ठीक है, मतलब जो देखिए, जो अभी लोकसभा में, अब मान लीजिए कि अभी बीजेपी के मेंबर्स हैं लोकसभा में, ठीक है, अब इलेक्शन हो जाए, अब जो मेंबर्स हैं उनमें से बहुत सारे मेंबर्स मान लीजिए नई लोकसभा में इलेक्ट होकर नहीं आ पाए, तो उनको लेम डक्स बोला जाता है। इसीलिए यहां पे लेम डक सेशन आया है। समझ रहे हैं? सो द लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड, दैट इज नोन एज लेम डक सेशन। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम अगले में मोशंस की बात करेंगे। मैं चाहता तो सब कुछ एक साथ कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूं, क्वालिटी तो आप देख ही रहे हैं, किताब पूरी एक एक लाइन बाय लाइन, और अपनी जो मेरे पास ज्ञान है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो लेक्चर्स ये स्टैटिक रहेंगे, मतलब 2 महीने मैंने कंप्लीट कर दिया हम लक्ष्मीकांत, फिर ये रहना है, जब तक यूट्यूब है तब तक रहना है। तो जो नए बच्चे हों, जो इस सेशन को देखें, इन सेशंस को देखें, इन लेक्चर्स को देखें, उनको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। इसीलिए मैं पार्ट्स में डिवाइड करके आराम आराम से चल रहा हूं। 25 मई तक खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, लेक्चर्स भले ही लंबे कर दूं, क्योंकि दोस्तों ये एम लक्ष्मीकांत आपको ऐसे पढ़नी है, दोबारा खाली रिवाइज भी आप ऐसे करें तो 1-2 दिन में रिवाइज हो जाए। जबरदस्ती आपको टाइम ना डेडिकेट, मैंने देखा है कई बार लोग 10-10, 12-12, 15-15 बार पढ़ते हैं हम लक्ष्मीकांत, और तब भी उनकी कंठस्थ नहीं होती। ऐसा नहीं करना है, एक बार पढ़िए, सुनिए, सॉलिड पढ़िए, ठीक है, उसके बाद खाली रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। वन ऑफ द मोस्ट, गीता है यूपीएससी की, ठीक है, भागवत गीता, तो ये आपको पढ़नी है, और मैं करा रहा हूं, इसको सुनिए और उसके बाद फिर किताब पढ़िए, मजा आ जाएगी। वैसे किताब अगर आप ना भी पढ़े, मैं ये भी बोल रहा हूं, ना भी पढ़ो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी किताब ही है, एक एक पैरा, एक एक लाइन मैं किताब की बता रहा हूं, और ये लिखी भी हुई है पीपीटी में, ठीक है। आप चाहे तो मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।